ये जितने भी दुनिया में गुरूर घमंड तकब्बुर करने वाले अज्ञानी लोग हैं और जो दुनिया की तरफ भागने वाले, दुनिया को हासिल करने वाले लोग हैं, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो क़यामत के दिन जब इन्हें जहन्नम में धक्के मार मार कर ले जाया जाएगा, युदऊन इला नारी जहन्नम दआ, धक्के मार मार कर जंजीरों के अंदर, खुदूहु इन्हें पकड़ लो, फगुल्लूहु इन्हें जकड़ दो, सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िराआ, 70 गज़ लंबी चौड़ी जंजीर के अंदर इसे हर तरफ से जकड़ के, सुम्मल जहीम सल्लूहु, इसे खींच कर ले जाओ जहन्नम की तरफ। तो ये पछता कर कहेंगे रब्बना, क़ालू रब्बना, कहेंगे ऐ हमारे रब, अमत्तना स्नतैन, तू 2 मरतबा हमें मौत दिया, एक तो वो मौत कि हम कुछ आदम कुछ थे ही नहीं, उस मौत से ज़िंदगी में लाया, फिर मौत दिया, फिर ज़िंदा किया, 2 मरतबा हमें मौत दिया, व अहयैतना स्नतैन, 2 मरतबा ज़िंदा किया, अदम से वजूद में लाया, पहली ज़िंदगी, फिर जब हम मरे दुनिया में तो फिर हमें बनाकर खड़ा कर दिया उसी शक्ल में, उसी सूरत में, उसी दिमाग, जहन, सोच, बदन के साथ, सब कुछ वही, एक बाल का फ़र्क नहीं। फ़अतरफ़ना बिदुनूबिना, आज हम हमारे गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। वक़ालू, और ये कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मा, जो हम सुनते थे ज्ञान और ईमान की बात दुनिया के अंदर, अगर दिल में बसा लेते, मन में उसे ले लेते, औ नाक़िल, और अक़ल से समझकर उसके पीछे चल पड़े होते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में नहीं पहुँचते। फ़हल इला खुरूज मिन सबील, अपने जुर्म का एतराफ़ करके कहेंगे अब हमने कन्फेस कर लिया, और दुनिया की कोर्ट का ये उसूल है कि कोई जुर्म कबूल करता है तो उसे राहत दी जाती। हल इला खुरूज मिन सबील, हमने कन्फेस किया, प्रोफेस किया, कबूल किया, कबूल जुर्म किया, तो क्या हमारे लिए कुछ रास्ता है बचने का, कुछ रिलीफ हमें मिलेगी। फ़अतरफ़ना बिदुनूबिना फ़हल इला खुरूज मिन सबील, अब इस नाकामी, इस जहन्नम, इस तेरी पकड़ और सज़ा से बचने का कोई रास्ता है, हल मिन महीस। ज़ालिकुम बिअन्नहु, अल्लाह कहेगा, मालिक जवाब देगा, तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे कबूल करने के बाद, तुम्हारे इस आज जुर्मों को कबूल करने के बाद, आज तुम्हारे अमल का दरवाज़ा बंद हो चुका है। कल समझ जाते और दुनिया के पीछे भागना छोड़कर इस ज्ञान और ईमान के रास्ते पे चले होते तो तुम्हें फ़ायदा देता, लेकिन तुम्हारी हालत क्या थी। भी अन्नहु इदा दुई अल्लाह, जब एक अकेले अल्लाह की बात की जाती, उस अकेले मालिक का निराकार रूप में तारुफ कराकर तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता, वहदहु, अकेले एक अल्लाह की तरफ, खुदा की तरफ, ईश्वर परमेश्वर एक है, ये कहकर गॉड एक है, किसी अल्फाज से याद करो वो एक ज़ात है। कफर तुम, तो तुम इनकार कर देते थे, झुटला देते थे, ध्यान नहीं लाते थे, उसके पर ईमान नहीं लाते थे और उसको हर तरीके से कंडेम करने की कोशिश करते थे। वह इन युशरक बिही तुमिनू, और दुनिया के अज्ञानी लोग जो सच्चे मालिक के साथ झूठे खुदाओं को मिलाते तो उनकी बातें तुम्हें अच्छी लगती, इदा हुम यस्तबशिरून, उनकी बातों से खुश हो जाते, उनके साथ ग्रुप बना लेते, उनके साथ मिलकर ज्ञानी लोगों की मुखालफत करते, उन्हें दुख तकलीफ़ और अजियत पहुँचाते। फ़ल हुक्मु लिल्लाह अल अलीय्यिल कबीर, आज फ़ैसला एक अकेले अल्लाह के हाथ में है और वो फ़ैसला गलत भी नहीं करता, सच्चा फ़ैसला करता है, बहुत बुलंद है, अल अली है। इंसान का नाम भी लोग अली रखते हैं, यहाँ अल्लाह का नाम अली बताया गया, बहुत बुलंद, बुलंद मर्तबे वाला। अल कबीर, बहुत बड़ा है, अकबर सबसे बड़ा है। अल्लज़ी युरीकुम आयातिही, जिसने तुम्हें अपनी आयतें तुम्हारी इस दुनिया की आँखों से भी दिखा दिया, कायनात में फैली हुई, और अपनी आयतें कान से सुनने के लिए एक्सप्लेन करके खोल कर खुल्लम खुल्ला ज्ञानी महात्माओं, नबी, रसूल, पैगंबरों ने तुम्हें बयान करके बता दिया, खोल कर वाज़े करके एक्सप्लेन करके बता दिया। व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, तुम नहीं माने, तुमने झुटलाया, अज्ञानी का रास्ता इख्तियार किया, उसके बाद भी आसमान से रोज़ी और रिज़्क़ के दरवाज़े उस सच्चे मालिक ने तुम्हारे लिए बंद नहीं किए। मरे तक, मौत तक तुम्हें रोज़ी
धूप, हवा, पानी, दुनिया की हर नेमत तुम्हें देता रहा। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, इन नेमतों को गौर फिक्र करके सोच कर वही नसीहत कबूल करता है जो सच्चे मालिक की तरफ मुड़ता है। फ़दउल्लाह, तुम दुआ करो अकेले एक सच्चे मालिक से, मांगो उसी से, मानो उसी को, झुको उसी की तरफ, बड़ाई का ऐलान उसी का करो, ज्ञान और ईमान की उसी की सच्ची बात को मानकर उसके रास्ते पर आओ, खुद भी मुक्ति हासिल करो, लोगों के लिए मुक्ति के रास्ते पर चलने को आसान कर दो। अपने दीन को, अपने चलने को, जो करनी है, जो कर्म है, जो अमल है, वो सच्चे मालिक के लिए खालिस करते हुए, कमा तदीन तुदान, जैसे चलेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा, मिलेगा। वलो करिहल काफिरून, और तुम इस ज्ञान और ईमान की तरफ बड़े सच्चाई खुलूस के साथ एक तरफ अपने सच्चे मालिक के सरल मार्ग पर अपना ध्यान डालकर चलते रहो, चाहे अज्ञानी लोग तुम्हारे इस तरीके को नापसंद करें।